तो 6 किलोमीटर कितना होगा 6 किलोमीटर। तो देखिए ये आपका 3x/4 प्लस 3y/4 बराबर 6। ठीक है, ये आपका ये सूत्र है दूरी बराबर 4 गुने समय, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपका होगा 3 कॉमन x प्लस y बटे में 4 मात्रा आएगा बराबर 6। 3 दूना 6 2 से गुना हो जाएगा x प्लस y बराबर 8 समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखिए प्रश्न के दूसरे भाग में क्या लिखना कि a और b दो स्थान हैं जिनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर है। एक ही समय उन स्थानों से दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करता है तो वह 45 मिनट में मिल जाता है। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करें तो उन्हें मिलने में 6 घंटा लगता है, यानी कि 6 घंटा में मिलता है। उनकी चाल क्या होगा? उनकी चाल क्या होगा? ना एक की चाल मालूम है ए चलने वालों को, ना बी से चलने वालों का। आप सपोज कीजिए कि एक स्थान ए ये है और एक स्थान यहाँ पे बी है। अब ये दोनों एक दूसरे की ओर अगर चलना शुरू करते हैं, ए चलना शुरू करता है और बी चलना शुरू करता है, तो इनको मिलने में जो समय लगता है वह समय 45 मिनट। तो मिनट है तो इसको आवर में चेंज करना होगा। 45 मिनट है तो ये हो जाएगा 3/4 घंटा। और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वह 6 किलोमीटर है। कितना है? 6 किलोमीटर। जब एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे की दिशा में दौड़ता है ना, एक ही ओर दौड़ना शुरू करता है, तब यदि वे एक ही ओर माने एक ही दिशा में अगर चलना शुरू करते हैं, जैसे ए यहाँ चला इस दिशा में, एक ही दिशा में चलना शुरू किया और ये इस दिशा में चला गया, ए यहाँ से चलना शुरू किया और ये बी यहाँ से चलना शुरू किया, इस कंडीशन में जो मिलने में समय लगता है वह समय है 6 घंटा। उस समय कितना है? 6 घंटा। ठीक है, जब एक ही दिशा में चलेगा तो 6 घंटा है, एक दूसरे की ओर चलेगा तो वह मिलेगा 45 मिनट में। ठीक है, तो कहा गया है कि दोनों की गति क्या है, चाल क्या है, स्पीड क्या है। ठीक है, स्पीड, दोनों का स्पीड निकालना होगा। तो आप मान लीजिए कि ए का चाल, ए का जो स्पीड है, ए का चाल या इसको गति कहते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ऐसा मान लेते हैं। और बी का जो है चाल वह y किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा करने पर देखिए ये हो गया, ये तो मान लिया, माना कि कर दिया। अब क्या होगा, पहले स्टेप में इस वाले भाग में प्रश्न से अगर लिखते हैं, पुनः प्रश्न से क्या कहा गया, चाल x और y है, एक ही तरफ दोनों चलते हैं तो वह 6 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट मिलता है। तो ए द्वारा चली गई कुछ दूरी और बी द्वारा चली गई कुछ दूरी, दोनों दूरी को अगर जोड़ते हैं तो वह टोटल कितना आ जाए? 6 किलोमीटर ही होगा। तो आइए, दूरी बराबर आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय। तो ये दोनों के बीच की दूरी प्रश्न में दिया है 6 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा आपका? चाल ए का है x और समय लगा है 3/4 प्लस बी का है y चाल और समय लगा है 3/4। इस तरह से टोटल दूरी जो होगा वह कितना होगा? तो 6 किलोमीटर। कितना होगा? 6 किलोमीटर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3x/4 प्लस 3y/4 बराबर 6। ठीक है, तो ये आपका ये फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपका ये होगा 3 कॉमन x प्लस y बटे में 4 मात्रा आएगा बराबर 6। 3 दूना 6, 2 से गुना हो जाएगा x प्लस y बराबर 8 समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखिए प्रश्न के दूसरे भाग में क्या लिखा है, तो एक लेगा x की जगह कितना और एक दिन में होगा, इसमें 3 बजे तो यहां एक रफ्तार की कुल यहां से जाएगा, यहां एक रफ्तार की कुल से अब बी रफ्तार की बिल्कुल दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर वही आपको हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी चले तो y गुने 100 होगा 6 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी है ना 6 किलोमीटर। एक वाला कुल से बी का कुल का 6 बराबर इसका x माइनस y बराबर 6 होगा, तो बचा। ठीक है, ये होगा सॉल्व कर दो। ठीक है, अब सम एक को आप लिख दीजिए एडमिशन में ये समझ लीजिए, हां तो यहां पर किसी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए एक मैं बता देता हूं, इसको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए ए और बी का एक और गया। ठीक है, ए का चल x मान लिया, बी का चल y मान लिया, ठीक है, बी का चल y समीकरण 1 तीन समीकरण 1 और दूसरा है ना, क्योंकि या x प्लस y बराबर 8 और ये x माइनस y बराबर 1 इक्वेशन 2 और 2। ठीक है, जो भी बड़ा का ट्विस्ट करना हो 1 बराबर ट्विस्ट करना, इतना किलोमीटर होगा, ये होगा 1 बार। ठीक है, एक चल गया। अब x समान समीकरण 1 में रखना, तो b का समीकरण ये होगा x प्लस y क्या था, x प्लस y, x का मान 7 5 प्लस y बराबर 8, फिर y बराबर 3/5 1 किलोमीटर दिखा। ठीक है, b चल गया, एक चल गया, एक क्या गया 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, b का 10 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह अब 2 अलग एक्सीलरेटर आ गया, बहुत कुछ।